तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाए कोबलस्टोन फार्म एंड मैं अपग्रेड करूंगा बी फार्म को और आयरन फार्म को फिनिश कर देंगे आज। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने बी फार्म बनाया था, देखें ये पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस, हम आयरन फार्म को ही कंप्लीट कर लेंगे आज के एपिसोड में और अगले एपिसोड में हम क्रॉप फार्म बनाएंगे। विलेजर वाला। इसलिए मैं थोड़ी बहुत लीव्स ले लेता हूँ। तो मैं कोबलस्टोन तोड़ के यहाँ पे लीव्स लगा देता हूँ ताकि गोलम यहाँ पे स्पॉन ना हो, आयरन गोलम। आयरन गोलम स्पॉन करने के लिए हमें और विलेज चाहिए, इसलिए मैं इनकी ब्रीडिंग करवाता हूँ। तो गाइस, बी फार्म को अपग्रेड करने के लिए हमें बीएफ चाहिए होंगी और उसके लिए हनी कॉम, इसलिए मैं बहुत सारी हनी कॉम कलेक्ट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आके हमसे जितने भी हैश बनते उतने भी हम क्राफ्ट कर लेते हैं। तो गाइस, जितने भी हैश क्राफ्ट होते हैं मैं उसको जाके प्लेस कर देता हूँ। तो गाइस, कम से कम मैं 1-2 घंटे तक माइनिंग करता हूँ। यहाँ पे मैं डायमंड भी मिलते हैं और रेड स्टोन, लेपिस lazuli, आयरन, गोल्ड, बहुत सारे और मिलते हैं। तो गाइस, हमें इतने सारे और मिल जाते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो बस हमारे पास जितना कोबलस्टोन आता है उससे हम क्रॉप फार्म को और बिल्ड करते हैं। या मेरे घर के उधर वहाँ पे कोल और मिलते हैं, तो मैं उनको भी माइन कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास कोल की बहुत कमी होती है। तो यहाँ पे हमें थोड़े बहुत कॉपर ही मिल जाता है। तो गैस, मैं वापस से लावा कलेक्ट करने आता हूँ माइनों के अंदर। तो गैस, हमें यहाँ पे लावा पुल मिलता है, थोड़ा छोटा सा। तो मैं यहाँ से इतना हो सके उतना लावा कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गैस, फाइनली हमारे नेदर पोर्टल थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाता है। तो गैस, हम नेदर में चले जाते हैं। लेट्स गो। मैं यहाँ से इतना हो सके लावा कलेक्ट करता हूँ कोबलस्टोन फार्म के लिए। तो यहाँ पे आते ही मेरी स्केलेटन से लड़ाई हो जाती है। स्केलेटन मुझे तीर मारना शुरू कर देता है, फिर मैं उसको बहुत मारता हूँ, पर इतने सारे स्केलेटन होने की वजह से मैं खुद भी फिर मैं रिस्पॉन होता हूँ, मारता हूँ, सामान वापस ले जाता हूँ। जैसे मैं इधर में आता हूँ, ऐसा कोई स्केलेटन मुझे मारता है, फिर वापस नीचे आ गिर जाता हूँ। फिर जैसे मैं ऊपर चढ़ा जाता हूँ, वैसे कोई मारता है, वापस से मैं रिस्पॉन हो जाता हूँ। इस बार मैंने सोच ही लिया था अब तो मैं पूरी आर्मर के साथ जाऊँगा। तो मैं इस बार जाता हूँ और सारा सामान कलेक्ट कर लेता हूँ। मैं भाग के वापस से और वर्ल्ड में आ जाता हूँ। यहाँ पे आके मेरे को बस स्टोन फार्म बनाने की तैयारी करता हूँ। तो आज मैंने थोड़ी बहुत पिस्टन पैसे क्राफ्ट कर लिए थे, 8 पिस्टन मिलने नहीं है। दो चेस्टों में पिस्टन तो नहीं थे, तो मैं दूसरी चेस्ट में जाके देखता हूँ। यहाँ पे आके मेरे सारे पिस्टन मिल जाते हैं अपने। फिर वापस से जाता हूँ। तो है थोड़ा एलिमेंट मैंने पहले से माइन कर लिया था, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था मुझसे। यहाँ पे राख की वजह से मारा भी था। यहाँ पे मेरी शील्ड छूट गई थी, तो हम जल्दी से शील्ड को कलेक्ट कर लेते हैं। तो वह जहाँ पे मैंने पिस्टन लगाया था वहाँ पे मैं वाटर लगा देता हूँ पिस्टन के साथ, कोबलस्टोन जनरेट करने के लिए। यहाँ पे मैं ऑब्सीडियन लगाने के लिए पहले यहाँ पे वाटर सोर्स बड़ा करता हूँ, तो मैं पानी की मदद से मैं ऑब्सीडियन बनाता जाता हूँ। यहाँ पे एक करते मैं सारे ऑब्सीडियन को, सारे लावा को ऑब्सीडियन कन्वर्ट कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पे हमें एक पिस्टन बचता है, तो मैं उस वाली चेस्ट पर रख के आया था। तो यहाँ पे जरूर चेक करो। यहाँ पे आके मैं थोड़ी बहुत वुड देखता हूँ, पर हमारे पास वुड ख़त्म हो चुकी थी। पहले हम एक क्राफ्ट करते हैं, उसके बाद हम वुड लेने जाएंगे। और जितनी वुड हमसे ले जाती है हम उतनी वुड ले लेते हैं। सारे पेड़ काटने के बाद हमें सैपलिंग कलेक्ट करते हैं वापस ट्री ग्रो करने की। तो जितनी सैपलिंग हमसे कलेक्ट होती है हम उतनी सैपलिंग लगा देते हैं। तो वैसे यहाँ पे हम रेड स्टोन की चीज़ें क्राफ्ट करते हैं।
तो अगर जितना ऑटोमेटिक हो सके हम उसको फार्म को बनाएंगे। तो गैस हम थोड़ा बहुत आइडिया माइंड कर देते हैं फार्म में आने जाने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं हम और वापस से लावा बकेट कलेक्ट करते हैं। फिर वहाँ से लावा बकेट कलेक्ट करने के बाद हम वहाँ पे फार्म में लावा। तो गैस मैं यहाँ पे 3-4 दफ़ा रेडस्टोन की लॉक बनाता हूँ पर कहीं सही से काम नहीं करती। तो फिर हम थोड़ा एरिया और माइंड करते हैं, फिर वहाँ पे जाके रेडस्टोन की लॉक बनाते हैं। तो गैस ये वाली क्लॉक बनाने के बाद हमारा फार्म सही तरीके से काम कर रहा था। तो मैं यहाँ पे एक एक करके लावा प्लेस कर देता हूँ। तो बस हमें एक लावा बकेट की कमी पड़ जाती है, तो हम निडर से एक लावा बकेट लेते हैं। तो हमें दिखता है कि हम पहले मर चुके थे, तो यहाँ पे हमारी एक बकेट पड़ी हुई थी लावा की, तो हम इसी को कलेक्ट करके चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे पानी लगा देता हूँ, इसकी वजह से मशरूम खुद ब खुद कलेक्ट हो जाए। तो हम उसको स्टार्ट, तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम FK करते हैं चेक करने के लिए फार्म कैसा वर्क कर रहा है। तो बस हमारा फार्म बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है, इसलिए मैं फार्म को रोक देता हूँ। तो बस मैं ट्रेडिंग हॉल में आता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए वेजल के साथ, ये और इंचार्जमेंट बुक्स आ सकें। तो वैसे हम टिकटॉक पर फ्री फायर की गेम प्ले करते हैं, तो टिकटॉक को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो वह इतनी मेहनत करने के बाद हमें एक मेंडिंग की बुक मिल जाती है, तो मैं शो कलेक्ट करने आता हूँ। बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टिकटॉक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक की लिंक दे दूँगा। तो गाइस जैसे हम फार्म के अंदर जाते थे, यहाँ पर चल जाता है आयरन स्पॉन होना शुरू हो गए, तो ऐसे हमारा फार्म वर्क करना शुरू कर देता है। फिर मैं पेपर बनाता हूँ और ट्रेडिंग करता हूँ। मैं शेयर के पेपर के बदले एमराल्ड ले लेता हूँ, और अगले फार्म में हम इसको बिल्कुल फिनिश कर देंगे। तो गाइस सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले फार्म हम क्रॉप फार्म के ऊपर लेके आएंगे अगला एपिसोड। सी यू लेटर।